welcome in our science section. Class 6 students, take out your book, open your at page number 164, chapter number 11, measurement and motion. You all know that when we buy vegetable or fruit, we always take measurement. हम जब मेजरमेंट मीन वेट लेना या किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना, लेंथ को मेजर करना, ये सब मेजरमेंट में ही आते हैं, नापना. ओके, मेजरमेंट करना क्यों नीडेड है, क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि हम मेजरमेंट की तरफ गए या हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली मेजरमेंट की. इस चैप्टर में हम वही रीड करने वाले हैं. यू सी दैट इन आवर डेली लाइफ measurement is needed. Measurement is an integral part of our everyday life. It is very needed, important part. Okay, integral means important part. Given below are the examples of some common measurement that we see around us. यहाँ पर कुछ ऐसे examples दिए हुए हैं जो हम अपने daily life में देखते हैं. First, scrap dealer. आप लोग सब scrap dealer को देखती हो, जो कबाड़ी वाला आता है हमारे घर से कबाड़ लेके जाता है. What he do? He do मेजरमेंट ऑफ दैट. उसका कैसे वो करता है मेजरिंग, वो मास जो भी आपने वेट, जो भी आपने उसको न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर सेल किए उसको वेट करता है. ओके, देन क्लोथ मर्चेंट, कपड़ा बेचने वाला जो मर्चेंट है, कपड़ा बेच रहा है व्यापारी, वो क्या करेगा, आपको हमेशा कपड़े को नाप के देगा. टू मेजर वो क्या करेगा, ही यूज मीटर रॉड, मीटर रॉड का यूज करता है. देन मिल्कमैन, व्हेन ही डिलीवर मिल्क टू यू, जब वो आपके यहाँ तक दूध देने आता है, he always use लीटर, वो अपने साथ में 1 लीटर रखता है, उसको वो मेजर करके आपको तब मिल्क डिलीवर करता है. देन when you visit a doctor, you see that he measure your body temperature with the help of thermometer. तो बहुत सारे और भी डिवाइसेस आपने देखे होंगे जो हमारे को मेजरमेंट में हेल्प करते हैं. इवन हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में देखें तो बहुत सारे ऐसे और भी हमें डिवाइसेस देखने को मिलते हैं. Then in each case a quantity that is length, mass, volume or temperature is to be measured. We refer to this as an unknown quantity. लेकिन ये अगर कोई स्टूडेंट कि हमें किसी भी मेजरमेंट को जब हमें पता नहीं है, हमें घर में नहीं पता कि हमारे पास कितना स्क्रैप पड़ा हुआ है, कितना कबाड़ पड़ा है, हमने तो रखा हुआ है, उसको मेजर तो किया नहीं. हमें ये नहीं पता कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जब हमें फीवर है तो एट द टाइम इस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता हमारे ब्लड में शुगर लेवल क्या है. इस तरह की जो हमें अननोन क्वांटिटी होती है जिसे हमें मेजर करना होता है, और हम मेजर किससे करते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी से मेजर करते हैं. जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तब क्या करते हैं, वो क्या करता है, आप उससे बोलते हो 1 kg पोटैटो दे दो. सपोज आपने उससे बोला 1 kg मुझे पोटैटो दे दो. व्हाट यू डू, वो जो अननोन क्वांटिटी है उसके लिए वो पूरे के पूरे पोटैटो का बैग, वो उसके लिए अननोन क्वांटिटी है. आपने जब उसे 1 kg पोटैटो के लिए बोला तो वो नोन क्वांटिटी होता है, उसका वेट, उसका जिस तराजू पे रखने वाला वो बाट जिससे वो आपको तोल कर पोटैटो देगा या जो भी आप वेजिटेबल डिमांड करोगे वो देगा. ऐसे नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को मेजर करना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेजरमेंट. Then here example also given, यही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है that a vegetable vendor uses a balance and some known fixed quantity. उसके पास बैलेंस होता है, तराजू होता है जिसमें वो कोई भी जितने भी उसने वेट रखे हुए हैं, जितने भी उसने बाट रखे हुए हैं 1 kg 2 kg 5 kg ग्राम्स में भी होते हैं उसके पास, उतने उसके अकॉर्डिंग आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वो वेजिटेबल आपको देता है. क्लॉथ मर्चेंट भी यही करता है. जब हम परचेज करने जाते हैं क्लोथ तो उसके पास एक रॉड देखते हो आप, आयरन रॉड होती है, उसे बोलते हैं मीट्रिक रॉड. उससे नाप के आपको कपड़ा देता है 1 मीटर 2 मीटर. ओके, दस मेजरमेंट इज अ प्रोसेस. तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है टू कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. अब नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करना और उसके इक्वल करके देना ही मेजरमेंट है. The length of the meter rod is 1 meter. So 1 meter acts as a unit of measurement. The measured quantity is always expressed as a number followed by the unit.
The number denotes the number of time and the unit contained is the measure quantity. आपको पता है जब भी हम कुछ भी मेजर कर, मान लो हमने 2 kg, here 2 is a numerical value and kg is a unit. तो हम जब भी कुछ भी मेजरमेंट के लिए लेते हैं तो उसकी एक आपने मैथ्स में पढ़ी होगी डेफिनेट यूनिट्स होती हैं, लेंथ की अलग होती है, टाइम की अलग होती है. नाउ लेट्स प्रोसीड. फिजिकल क्वांटिटी. इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू मेजर क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी. टू स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक फिक्स यूनिट. मान लो यहाँ पर टाइम डिनोट करना होता है. टाइम डिनोट करने के लिए मैं लिखती 1 सेकेंड. यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाता 1 और ये हो जाती मेरी यूनिट. इसी तरह से 2 kg में 2 इज अ न्यूमरल बोला था मैंने, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया मैग्नीट्यूड एंड kg इज अ यूनिट. क्लोथ मेजर कर रहे हो 2 मीटर, 2 इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज यूनिट. यूनिट होती है जो लास्ट में हम किसी भी मेजर क्वांटिटी के लिए लगाते हैं. देन the physical quantities that are unique and cannot be expressed in the term of anything else are known as fundamental physical quantities. Mass, length, time, temperature are fundamental quantities. Traditional unit of measurement. पुराने जमाने में भी नाम लिए जाते थे लेकिन थोड़ा मेथड डिफरेंट होता था. In earlier time, people used different parts of their body such as arms, hands, feet as unit of measuring length, yard, cubit, handspan, and foot were the commonly used traditional unit of length. On page number 166, at figure 11.2, handspan. यहाँ पे आपको इजीली डिनोट होगा कि लिटिल फिंगर से थंब तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हैंडस्पैन होता है. देन फॉर क्यूबिट, length from the elbow till the tip of the middle finger is a cubit. Foot was also known a common unit of measuring length. Length of an adult person barefoot was a foot. Sorry. यहाँ पर एक एडल्ट पर्सन का जो पैर होता है जब वो किसी भी ग्राउंड को पहले मेजर करना होता था तो जैसे बड़े बड़े खेतों में नापा जाता था खेतों को तो उसके पैर से नापते थे. 1 सिंगल फुट, एक पैर का उसका फुट कहलाता है. हैंडस्पैन द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द हैंडस्पैन आपको बता चुकी लिटिल फिंगर से थंब तक का जो डिस्टेंस है वो हैंडस्पैन है. ये मेथड आपने अपनी मदर को भी देखा होगा यूज करते हुए. घर में कोई भी चीज से कपड़े को नापना है तो वो अपने हैंड से यूज करके नाप देती है. बट इट इज नॉट रिलायबल. ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं होता बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट बॉडी हैज डिफरेंट साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स. कहीं ना कहीं वेरिएशन है, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है. इट इज नॉट सिमिलर दैट एवरी पर्सन हैज इक्वल साइज ऑफ देयर बॉडी पार्ट. दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज नॉट अ एक्यूरेट रिलायबल. सो व्हाट इज टू बी डन? फिर क्या किया गया? अब क्या किया गया कि ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड यूनिट लगाई गई मेजरमेंट की. इसी इनकंसिस्टेंसी को बचने के लिए ताकि इस तरह से नहीं हो कि कोई भी नाम बोल के दे रहा है. जैसे हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर हम गए मार्केट में कुछ परचेज करा उसने हमें ऐसे ही भर के बस दे दिया बैग में ले जाओ तो कहीं ना कहीं भी किया तो हमें कम दे दिया है, हमें ज़्यादा दे दिया है ना. तो यहाँ पर एक्यूरेसी नीडेड हुई. जब ऐसी की जरूरत हुई तो इन 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे, इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग करी और जिसमें SI
SI unit of fundamental quantities along with their unit symbols are given in table 11.1. इस टेबल में हमें मेजरमेंट का सारी यूनिट्स दी हुई है। फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम। ऐसा यूनिट लेंथ की है मीटर, सिंबल है एम। मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, यूनिट सिंबल है केजी। टाइम इज सेकंड एंड इट इज डिनोटेड एज। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑलमोस्ट ऑल कंट्री फॉलो द एसआई सिस्टम। अब पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं सबने एसआई सिस्टम को फॉलो किया ताकि इनकंसिस्टेंसी नहीं हो, कहीं पे भी अनएक्यूरेसी नहीं हो, सब जगह एक्यूरेटली वर्क हो। लेकिन अभी भी कुछ सिस्टम और भी है सॉरी जो प्रिवेल करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सीजीएस एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रिवेल करता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। सीजीएस में सीजीएस, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी इज फॉर ग्राम एंड सेकंड फॉर एस फॉर सेकंड। सेंटीमीटर लेंथ के लिए मेजरमेंट का आपको पता यूनिट है, मास के लिए ग्राम है और टाइम के लिए आपके पास सेकंड होता है। ऐसे ही एमकेएस सिस्टम में आता है एमकेएस, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम। एफपीएस यहाँ पे फुट वाली यूनिट आती है, जो अगर हम लोग बहुत कम थे इसको ऐड करते हैं। एफ फॉर फुट दैट इज फुट फॉर लेंथ, पी पाउंड दैट इज फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम आर ऑल्सो यूज ओकेजनली, ये कभी कभार यूज होता है। ये जनरली आपने कब सुना होगा 1 पाउंड 2 पाउंड, जब आप जनरली केक के लिए ऑर्डर देने जाते हैं। ओके, या आपने देखा होगा जब मम्मी वुलन बनाने के लिए वूल परचेस करती होती है, तो ये टर्म तब सुनाई देते हैं, इतना इजीली हम लोग इन वर्ड्स को यूज नहीं करते। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अगर ऐसा यूनिट लेंथ की ऐसा यूनिट देखें तो वो मीटर ही है। It can be easily used to measure the length of the table, a room, cricket pitch, whatever. जिस भी चीज की हमें मेजरमेंट करना है, ऐसा यूनिट मीटर है, हम उसी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। How would you measure the length of object much smaller than a meter? मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मीटर से कम है, इसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे? और फॉर एग्जाम्पल थिकनेस ऑफ अ बुक और अ मोबाइल, मानो हमें अपने बुक या मोबाइल की थिकनेस मेजर करनी है तो भी क्या करेंगे? यहाँ पर हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? यूनिट कन्वर्जन। द यूनिट विच इज टू बी मेजर्ड स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब छोटी यूनिट्स होती हैं तो उन्हें सब मल्टीपल्स का डिविजन सब मल्टीपल्स के नाम से जानते हैं। They are represented by prefixing the unit with the factor 1/10, 1/100, 1/1000. For example, centimeter is the sum multiple of meter. सेंटीमीटर जो है वो मीटर का सब मल्टीपल है, मीटर का मल्टीप्लिकेशन है। प्रीफिक्स सेंटी मीन 100, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर मोर एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट ऑलरेडी कन्वर्जन में पढ़ चुके होंगे कि हम कैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, देन टू मेजर लार्जर यूनिट आर कॉल्ड मल्टीपल। और अगर हमें लार्जर यूनिट मेजर करनी होगी तो हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल्स यूज करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फिक्सिंग द यूनिट। ओके, नाउ here table is given डेसी, सेंटी, मिली, किलो, मेगा और उसके यहाँ पर आपको सब मल्टीपल्स भी दिए हुए हैं। आप लोग इंटर कन्वर्जन के थ्रू मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन कर देते हैं। What was the need for accurate measurement? ऐसा क्या है कि accurate measurement की नीड पड़ी? We not only need to measure different quantity but often need to measure them accurately. Today variety of instruments are available to measure a quantity. You have to select an appropriate instrument that suits your measurement. For example, tailor cannot use a meter rod
for taking measurement of a person. He uses tape for it. आपको पता है अब हम अगर मेजरमेंट के लिए जाएंगे तो मीटर रॉड से तो हम मेजरमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो बेंड नहीं होती हमारी बॉडी के अराउंड। अगर उसे हमारे आर्म या हमारे वेस्ट का मेजरमेंट देना है तो वो क्या यूज करता है, वो टेप यूज करता है। Whereas it is more convenient to measure the length of fabric used in as a meter rod, और मीटर रॉड का यूज करके फैब्रिक का लेंथ ली जाती है। ऐसे ही जिस भी डिवाइस को यूज करके या जिस भी हम कह सकते हैं कि हमें आजकल नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। Length is a fundamental physical quantity. It is a measure of the distance between two points. Measurement of length generally involves measuring the length, width, thickness, height, and distance. Larger length can be measured by using multiple of meters, such as decameter, hectometer, kilometer, and there are several instruments available for measurement of length. These include a scale, meter rod, measuring tape, ruler. आपको अगर अपने नेक्स्ट पीरियड में याद हो तो जब मैम आपको कभी भी 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए देती है तो ऑलवेज व्हाट डू यू यूज, आपके मीटर रॉड को लेके आओगे अपने क्लास में, यू यूज योर स्केल टू ड्रॉ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट। देन अ मीटर रॉड इज यूज्ड टू मेजर स्लाइटली बिगर लेंथ, और जब हमें थोड़ा सा बड़ी कोई लाइन मेजर करनी होती है तो हम मीटर रॉड का यूज करते हैं। देन इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ 1 मीटर। क्लोथ मर्चेंट यूज मीटर रॉड टू मेजर लेंथ ऑफ अ क्लोथ। अब मान क्लोथ मर्चेंट को आपको 5 मीटर क्लोथ देना है, अब उसके बाद मीटर रॉड तो ओनली 1 मीटर ही है ना, वो क्या करता है उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको देता है, तब आपके पास 5 मीटर क्लोथ पहुंच जाता है। मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर लॉन्गर लेंथ। उसके बाद अगर ज़्यादा लंबी लेंथ को मेजर करना है तो हमारे पास मेजरिंग टेप होती है। आपने भी देखा होगा जब कभी कभी लैंड मेजर कर रहे होते हैं कुछ लोग तो उनके पास एक राउंड टेप होता है, बहुत लंबा होता है, उसे वो रोल को खींच खींच के पूरी फील्ड को नाप लेते हैं। हमने अपने विलेज में भी देखा है जब खेतों में नपाई हो रही होती है तो वो मीटर टेप होता है, उनके पास मीट्रिक टेप होता है और उस मीट्रिक टेप से लंबी लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो मेजर कर सकते हैं, लॉन्ग लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। Then, before making a measurement, we should know the correct way to use an instrument. अब हमें कोई भी मेजरमेंट करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट को करेक्टली कैसे यूज करना है। जब भी हम स्केल का यूज कर रहे होते हैं ऑलवेज सी दैट स्केल इज नॉट ब्रोकन। पहले तो आपको देखना है कि आपका स्केल जो है कहीं से ब्रोकन पार्ट नहीं हो। ओके, अगर वो ब्रोकन पार्ट है तो आपको उसके आगे की यूनिट से मेजर करना स्टार्ट करना है। वो 0 इज ब्रोकन, 0 कहीं से आपका स्केल जो 0 से टूटा हुआ, लेकिन आपको लाइन सेगमेंट बनानी थी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0 से 0 को आप लेफ्ट करके 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 को 0 काउंट करके ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो ये आपको देखना होता है, एक आपको देखना है कि आपकी आई की जो पोजीशन है वो हमेशा करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी आई की पोजीशन टॉप पे नहीं है, यहाँ पर फिगर 11.4 में आपको करेक्ट पोजीशन दी हुई है कि आपकी आई को कैसे आपको फोकस करना है उस पॉइंट के लिए। ओके, यहाँ देखो फिगर 11.4 में देखो, जब आपकी आई बिल्कुल स्केल, ये आपकी आई की पोजीशनिंग है, ये बिल्कुल स्केल के ऊपर ही होनी चाहिए टॉप पर, then only you can exactly point। ओके, तब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको मेजरमेंट देना है। अगर आपकी आज जरा भी वर्टिकली इधर उधर हुई, सपोज इस डायरेक्शन में हुई या इस डायरेक्शन में हुई या ऐसे, अब आप ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो या लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग मेथड, ये गलत मेथड होगा और इससे कभी कभी जो रिजल्ट होता है वो कहलाता है पैरेलैक्स एरर, गलती। क्लियर? Then we will do measuring length of a curved line in a next lecture. Okay students, till then you read this chapter till page number 170। आप पेज नंबर 170 तक इस चैप्टर को रीडिंग करके रखोगे। We will meet in lecture।